अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सर अजीज। ये दोस्तों, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें क्या कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपने क्या करना है, जो आपको ये नंबर दिए गए हैं आपने इनको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। अब हमने नंबर लाइन के ऊपर नंबर को कैसे जाहिर करना है, सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को देखेंगे। अंडर रूट 2 है, ठीक है। अंडर रूट 2 एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि अंडर रूट 2 हो या हमारे पास अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 7 हो, मतलब जिसका प्रॉपर स्क्वायर हमारे पास ना हो, वो हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो अंडर रूट 2 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। जब अंडर रूट 2 का हमने आंसर निकाला कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आया 1.4142 आया। ये हमने कैलकुलेटर से आंसर निकाला। इससे क्या मुराद है कि जो हमारा आंसर है वो 1 से बड़ा आ रहा है। तो जब भी इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करवाएंगे, तो हम पैथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम का। अब पैथागोरस थ्योरम हम कैसे यूज करेंगे नंबर लाइन को जाहिर करवाने के लिए, अब इसको जरा थोड़ा सा हमने अपना माइंड लगा के और थोड़ा सा फोकस इधर करके सीखना है, ताकि हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए इसमें कौन सी बात हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अपनी एक ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल ये हमारे पास क्या होती है, बेस, ये परपेंडिकुलर, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जो हमारी वैल्यू है, जो इसका आंसर है वो 1 से बड़ा है, तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे। यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। अब पैथागोरस थ्योरम हमारा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब इस वाली वैल्यू का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कायदा अमूद और वितर, ठीक है। अब हाइपोटेनियस हमारे पास किसके बराबर है, ए और बी के। आप इसको कोई भी पॉइंट का नाम दे सकते हैं, आप इसको सी कह लें, इसको डी कह लें, इसको ई कह लें, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। आप इसको किसी भी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारा किसके बराबर आ रहा है, वो हमारा बराबर आ रहा है ए और बी की। हम हाइपोटेनियस यहाँ पे ए बी सारे का स्क्वायर कर देंगे। अब बेस किसके बराबर है, ए और सी के, यहाँ पे लगा लेंगे। और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी और सी के। इस सारे का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ए सी की जगह पे उसकी वैल्यू और बी सी की जगह पे उसकी वैल्यू, इधर भी 1 है और इधर भी 1, दोनों की जगह पे हमने 1 1 लगा दिया। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। दोनों को जब ऐड करवाया तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। इधर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लिया। अब जो ये वाला स्क्वायर है हमारा, वो किससे कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब स्क्वायर हमारा अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो ये यहाँ पे ए बी आ जाएगा और बराबर किसकी आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, मतलब वितर आ गया। अब इस अंडर रूट 2 को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब मसला तो ये है कि हम इसको अपने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कैसे करवाएंगे। जी दोस्तों, अब वो देखते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि 0 की इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 0 से लेकर 1 तक का अब जो हम डिफरेंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, अब जो इन लाइन के दरमियान डिस्टेंस है, हम अपने स्केल के साथ, मतलब अब जो मैंने डिस्टेंस रखा है वो 0 से लेकर 1 तक एक यूनिट का डिस्टेंस मेरा 3 सेंटीमीटर का बनता है। अगर इसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर क्या है, तो इसका भी 3 सेंटीमीटर क्या है, इसका भी 3 सेंटीमीटर क्या है। मतलब हम इसका इसका सारे पॉइंट्स का फासला क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। जितना फासला इसका होगा उतना ही इसका होगा। अगर ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर क्या है, तो यहाँ पे ऊपर भी लाइन में क्या करूंगा, 3 सेंटीमीटर की ही खींचूंगा। मतलब एक यूनिट 3 सेंटीमीटर का,
अब ऊपर भी लाइन क्या लगाऊंगा, 1 यूनिट की लगाऊंगा। वो 1 यूनिट किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। अब जब वो लाइन यहां पे मैंने ड्रॉ कर ली इस अपने स्केल के साथ, पैमाने के साथ, फिर क्या करूंगा, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दोनों का कर दूंगा, आपस में मिला दूंगा, यानी कि एक ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी। यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 1 से, क्योंकि 1 से वैल्यू बढ़ी है तो हमने 1 1 के साथ इसको किया है। तो जब इसका हमने भीतर निकाला था, आंसर निकाला था, वो √2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी कंपास ओपन करेंगे, पनकार, ठीक है। अब उसको रखेंगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसका जो फासला है वो बिल्कुल बराबर रखेंगे। तो हम कोशिश यही करनी है कि दोनों का फासला क्या हो, बराबर हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो। जितना फासला यहाँ पे है उतना ही फासला यहाँ पे आएगा। अपनी कंपास को हम बिल्कुल बराबर ओपन करेंगे, फिर अपने इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे यूं कंपास रख के हम उसको क्या कर लेंगे, यूं ड्रॉ कर लेंगे। फिर वो क्या करेगी, हमारी इस लाइन पे क्या करेगी, कितना एक हाथ करेगी, काटेगी, हमारी इस लाइन को काटेगी। कंपास जो हमारी है वो क्या करेगी, इस लाइन को काटेगी। तो हमें पता चल जाएगा जहां पे वो लाइन को कट करेगी, √2 हमारा उस पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे पनकार को रखा था, फिर उसको ड्रॉ किया यूं करके, तो उसने इस पॉइंट पे क्या किया, लाइन को काटा। तो इससे क्या मुराद है, जो मेरा √2 था वो इस पॉइंट पे क्या हो रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। इस तरह हम इर्रेशनल नंबर को अपने इस नंबर लाइन के ऊपर क्या करेंगे, जाहिर करवाएंगे। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब ये क्या है, √3। जो डायग्राम मैंने √2 के ऊपर बनाई थी ना दोस्तों, अब वही क्या करूंगा, बिल्कुल सेम नीचे बना दूंगा। उसी को क्या करेंगे, बिल्कुल सेम नीचे बना लेंगे। अब उस √2 को हमने बिल्कुल सेम डायग्राम को नीचे बनाया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा, यहां पे थोड़ा समझा देता हूं। जब हमने √2 को, ये डायग्राम जब हमने बनाई थी, तो हमारा आंसर यहाँ पे √2 आया था। अब देखिए √3 का आंसर क्या था, 1.73, यानी कि √2 की वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। अब ये है √2। अब √2 की हम इस वाली चीज को, ये डायग्राम थोड़ी सी यहाँ पे मैं समझाने लगा हूं, जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। अब जो ये √2 की जो ये वाली जो हाइपोटेन्यूस है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, बेस कंसीडर करेंगे। अपना प्रोटेक्टर लेंगे, अपना 90 डिग्री का जो हम जाविया है वो अपने इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। इस पॉइंट की ये वाली जो प्रोटेक्टर की जो लाइन है वो बिल्कुल यहां पे वाजिया, बिल्कुल सीधी मैच होनी चाहिए, ठीक है। ये बात याद रख लें, हमारी जो प्रोटेक्टर की लाइन होगी वो इस लाइन के बिल्कुल सीधी होगी, और हम अपनी मार्कर के साथ यहाँ पे पॉइंट क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपने पॉइंट को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब हमने अपने इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे, तो इस लाइन को हम अपने इस पॉइंट से मिला देंगे, और उधर से हम क्या करेंगे, पैमाने के साथ हम इधर से इस पॉइंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, इसको आप O का नाम दे दें, इसको P का नाम दे दें, इसको C का नाम दे दें, जिसका मर्जी नाम दे दें, पॉइंट से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जिस पॉइंट का नाम दे रहे हैं, हमें फिर अपने क्वेश्चन को उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे AB का नाम दिया था, आप भी यहाँ पे AB का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसको A का नाम दे लें, इसको B का नाम दे लें, आप इसको ऐसे करेंगे C का ही नाम दे दें, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। A का स्क्वायर जिस तरह हमने ऊपर किया है, C का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, AC का स्क्वायर कितना, √2, स्क्वायर √2 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। BC की वैल्यू ऐड की 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। दोनों को ऐड करवाया तो 3 आया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर √2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या, √3 आ जाएगा। अब इस √3 को हम अपनी यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी कंपास लेंगे, पनकार। अब उसको क्या करेंगे, उसको यहां से लेकर यहां तक आप ओपन करेंगे, यहां तक। फिर उसके इस पॉइंट को, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम ओपन कर लेंगे अपनी कंपास को। हमने यहां से पॉइंट तक ओपन करना है, और फिर इस पॉइंट पे रख के अपनी कंपास को यूं घुमा देना है। तो वो हमारे इस लाइन को क्या करेगी, काटेगी। क्या करेगी,
काटेगी, जिस लाइन पे वो काटेगी ना, कंपास लाइन को कट करेगी, उस पॉइंट पे जाके हमारा अंडर रूट 3 यानी कि नंबर लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर को हम इस तरीके से पैथागोरस थ्योरम के तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 4 इंटू 1/3। अब ये दोनों इनसे हटके है, ठीक है। अब ये 4 और 1/3 पहले ये समझ लें। अब ये 4 बता रहा है कि जो हमारा जो नंबर जो हमारे रिप्रेजेंट करेगा लाइन के ऊपर, जहां हमारा पॉइंट आएगा वो 4 से आगे आएगा। पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन के में ये आसानी से यही क्वेश्चन नहीं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, 5 इंटू 1/3 हो, 7 इंटू 1/2 हो, 8 इंटू 1/4 हो, 8 इंटू 1/7 हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो इस टाइप का हो तो आपने समझ जाना है कि जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो बताती है कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा। और नीचे वाली वैल्यू जो डिवाइड के नीचे होती है वैल्यू, वो हमें बताती है हमेशा कि 0 से लेकर 1 के दरमियान तक हम कितनी लाइन लगाएंगे। हमेशा इस नंबर से कम हम 0 से 1 के दरमियान तक लाइनें लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तीसरी लाइन वो होती है जो हमें 1 पे रिप्रेजेंट करती है, मतलब 0 से आगे हम 3 लाइन लगाएंगे और तीसरी लाइन पे 1 रिप्रेजेंट होगा, फिर 1 से आगे 3 लाइन लगाएंगे, उसके आगे 2 रिप्रेजेंट होगा, 2 के आगे फिर 3 लगाएंगे, तीसरी पे जाके 3 रिप्रेजेंट होगा। मतलब हमें ये बताता है, और ऊपर वाली वैल्यू हमें ये बताती है कि हमने कितने डिजिट, कितनी लाइन तक मूव ऑन करना है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे ये देखें 4 इंटू 1/3 है, मतलब 4 के आगे नंबर आएगा। अब 1/3 है, 3 बताता है कि हमने कितनी लाइनें लगानी है, 3 लगानी है, वो हमने लगा ली, कट कर दी। 0 से लेकर 1 तक 1 2 3 लगाई, 3 पे बचा के 1 रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 लगाई, 2 रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 लगाई, 3 रिप्रेजेंट किया। अब 1/3 3 लगी। अब ये 1 हमें ये बताता है कि 4 से आगे हमने जो कदम चलने हैं वो 1 तक चलना है। इसका मतलब है कि जो हमारा ये पॉइंट है वो इस जगह पे जाके क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। वो किस जगह पे जाके रिप्रेजेंट होता है, इस जगह पे जाके रिप्रेजेंट होता है। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे हमारी नंबर लाइन के ऊपर इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन अपने 4 के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अब ये किसमें है, नेगेटिव में। हमें पता है कि 0 की इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और 0 की इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू, और ये जो एरोज के निशान होते हैं ये हमें बताते हैं कि हम इनफिनिटली लाइन है, मतलब ये लाइन इधर जलती जा रही है और इधर भी क्या हो रही है, चलती जा रही है, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, तो अब हमने माइनस है, इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर आएगा ना वो माइनस वाली साइड पे आएगा। अगर प्लस होगा तो प्लस वाली साइड पे जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस वाली साइड पे जाएगा। अब लीजिए 2 हमें क्या बता रहा है, पिछले कॉन्सेप्ट की तरह, यानी कि जो हमारा पॉइंट आएगा वो 2 और 3 के दरमियान में आएगा, यानी कि 2 से आगे। 1 और 7 नीचे क्या बताता है कि 0 और 1 के दरमियान हमने कितनी लाइन खींचनी है, 7 खींचनी है, मतलब 7 लाइन लगानी है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 वाले लाइन पे हम 1 रिप्रेजेंट कर देंगे, उससे आगे फिर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 वाले पर लाइन पे 2 रिप्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 वाली लाइन पे 3 रिप्रेजेंट। इधर भी ऐसे लगाएंगे और उधर भी ऐसे लगाएंगे। और ऊपर वाली वैल्यू में क्या बताती है कि 2 के बाद हमने एक नंबर आगे चल के जाना है, मतलब जो हमारा जो नंबर लाइन है वो क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। किस पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर हम अपनी लाइन के ऊपर अपने वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बताता है, 5/8, मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के दरमियान में आएगी, यानी कि उससे बड़ी नहीं आ सकती। अब 5 ओवर क्या है, 8 है। अब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू आएगी। अब 8 आ रहा है, अब 8 से क्या मुराद है कि 0 से लेकर 1 तक अब हमने कितनी सेपरेशन करनी है, कितनी लाइन लगानी है, 8 लगानी है। लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जाके 1 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जाके 2, बिल्कुल इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 और इधर जाके 8 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, यानी कि पॉजिटिव साइड पे भी ऐसे और नेगेटिव साइड पे ऐसे। नीचे वाली वैल्यू में भी ये बताते हैं कि हमने कितनी लाइन लगानी है।
अब आगे वाली वैल्यू हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है 5, मतलब कि हमने कितने नंबर मूव ऑन करना है। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, मतलब हमने 5 लाइंस तक क्या करना था, मूव ऑन करना था। अब जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे आता है, यानी कि 5/8 हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब उसके बाद हमारा इस यूज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कहता है 2 × 3/4। जिस तरह हमने ये वाला किया है, जिस तरह ये वाला किया है, बिल्कुल सेम इस तरह हम ये वाला अपना क्वेश्चन करेंगे। 2 × 3/4, लेकिन 2 हमें क्या बताता है कि 2 और 3 के दरमियान में हमारी वैल्यू आएगी। पहली बात तो ये, नीचे 4 क्या बताता है कि 0 और 1 से लेकर कितनी लाइन लगाएंगे, 4, यानी कि लगाएं 1 2 3 4, 4 पे आके 1, आगे फिर 1 2 3 4, 4 पे आके 2, 1 2 3 4, 4 पे आके 3, 1 2 3 4, 4 पे आके 4, यानी कि पॉजिटिव साइड पे भी ऐसे लाइन लगाएंगे और नेगेटिव साइड पे भी। अब ये भी लाइन इधर चलती जा रही है, ये भी चलती, एरो का मतलब ये होता है। अब देखिए 2 × 3/4, 2 यहाँ पे आगे कितने लाइन तक जाना है, 3 लाइन तक। वो लाइंस कहां पड़ी है, ये वाली पड़ी है। 3/4, ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 3/4। ये थी हमारी नंबर्स लाइन। अगर हम एक छोटी सी अपने पास से एग्जांपल लेकर सॉल्व करें दोस्तों, हम यहाँ पे खुद से एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ पे हम खुद से एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज मैं एक वैल्यू लिखता हूं कि 3 × 2/4। अब देखिए, अब हमने नंबर लाइन लगाई, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। पहली बात तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव तक जाएंगे। अब 0 1 2 और 3, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर। ये पॉजिटिव वाले आ गए हमारे पास और ये भी पॉजिटिव वाले। अब 0 और 1 मतलब 4 है, चौथी लाइन ये होगी। 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइन लाएंगे, 3, मतलब 1 2 3, चौथे वाली ये वाली होगी। इसके आगे भी 1 2 3 4 वाली लाइन ये 2 वाली हो गई, यानी कि 1 2 3 4 वाली लाइन ये वाली होगी। अब देखिए 1 2, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पे 3, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ये बताती है कि, यानी कि आप यूं समझें कि इससे हमेशा हमने 4 से हमने कम लाइन लगानी है 1 0 और 1 के दरमियान। मतलब आपने पॉइंट पहले बना भी लिए हैं, तो 0 और 1 के दरमियान अगर 4 है तो आप 3 लगाएंगे, 5 है तो 4 लगाएंगे, 6 है तो 5 लगाएंगे। अब वैल्यू कहां पे आएगी, 3 से आगे 3 ये रहा, 2/4 है, मतलब 2/4। अब थोड़ा सा इसको भी चलो थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास 4 और ये 4 आ गया, 2 और 4 है, ले जी 2/4। यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमने अपने क्वेश्चन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिजल्ट करवाना है, रैशनल और इररेशनल नंबर को। जी दोस्तों, ये आज हमने अपना ये लेक्चर देखा जो हमारा था एक्सरसाइज 1.1 का जुज नंबर 2 था। दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर की वीडियो जो है अच्छे तरीके से समझ आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए और आपको अच्छी लगे तो कमेंट तो लाजमी किया करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो बार बार मिले तो बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।